हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज three girls, Reshma, Salma and Mandeep are playing a game by standing on a circle of radius 5 meter drawn in a park. Reshma throws a ball to Salma, Salma to Mandeep, Mandeep to Reshma. If the distance between Reshma and Salma and between Salma and Mandeep is 6 meter each, What is the distance between रेशमा एंड मनदीप. तो हमारे पास एक सर्कुलर पार्क है और उसमें ये थ्री गर्ल्स हैं, रेशमा, सलमा और मनदीप, वो बैठी हुई हैं और पार्क की रेडियस दे रखी है, सर्कल जो सर्कुलर पार्क है 5 मीटर. ओके, तो ये हमारा डायग्राम हो गया, ये सर्कुलर पार्क हो गया. ओके, सपोज ये रेशमा की पोजीशन है, ये हो गई सलमा और यहाँ पर है मनदीप. ओके, तो इनका जो गेम है ये स्टार्ट हो गया. रेशमा ने बॉल थ्रो की सलमा की तरफ, सलमा ने की मनदीप की तरफ और मनदीप ने की फिर रेशमा की तरफ. मतलब रेशमा ने बॉल थ्रो की सलमा की तरफ, सलमा ने बॉल थ्रो की मनदीप की तरफ और मनदीप ने फिर बॉल थ्रो की है रेशमा की साइड पे. ठीक है, तो इस तरह से ये एक गेम खेल रहे हैं. सपोज ये सर्कल का सेंटर हो गया O, रेडियस दे रखी है 5 मीटर. ओके, तो हम ऐसा करते हैं, O से R को ज्वाइन कर लिया और O से M को ज्वाइन कर लिया. करेक्ट. अब यहाँ पर डिस्टेंस दे रखी है, रेशमा और सलमा के बीच की डिस्टेंस और सलमा के और मनदीप के बीच की डिस्टेंस दोनों 6 मीटर हैं. मीन्स ये RS 6 मीटर है और SM भी 6 मीटर है. ओके, और OR और OM तो रेडियस है जो कि दोनों 5 मीटर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. ये भी 5 मीटर है और ये भी 5 मीटर है. अब जरा इन ट्राइंगल्स को हम देखते हैं. ORM को देखिए, ORM आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दो साइड सेम है ना. तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी जो मीडियन होती है वो ट्राइंगल के बेस पे परपेंडिकुलर होती है. ओके, मतलब मीडियन और परपेंडिकुलर दोनों सेम होते हैं अगर हम यहाँ से O से अगर ड्रॉप करें. ओके, तो इसी तरह से RSM भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है. तो इसमें भी S से जो हम मीडियन डालेंगे वो RM के परपेंडिकुलर भी होगी. मीन्स O से डाला गया परपेंडिकुलर और S से डाला गया परपेंडिकुलर, ये दोनों ही परपेंडिकुलर RM को कहाँ मीट करेंगे, मिड पॉइंट पर. तो इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं ना कि OS को अगर हम ज्वाइन कर दें तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा RM का. ठीक है ना. तो यहाँ पर ये जो ट्राइंगल ORM है, इन ट्राइंगल ORM, OR इक्वल टू OM है 5 मीटर. ओके, क्योंकि ये दोनों ही क्या हैं, रेडियस है. ठीक है, और RS इक्वल टू SM है इस ट्राइंगल के अंदर हमारे, इन ट्राइंगल RSM. RS और SM दोनों इक्वल हैं, ये दोनों ही 6 मीटर हैं. ये तो क्वेश्चन में हमको दे रखा है, गिवन है. ठीक है, तो ये इन दोनों ट्राइंगल्स में दो साइड सेम है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और मीडियन दोनों क्या होंगी, सेम होंगी. सो ट्राइंगल ORM एंड ट्राइंगल RSM बोथ आर आइसोस्केलेस ट्राइंगल. ये दोनों के दोनों आइसोसेलेस हो गए. मीन्स द मीडियन इज ऑल्सो परपेंडिकुलर. मीडियन जो होगी वही क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी इन बोथ द ट्राइंगल्स. ठीक है, अब जब दोनों में ही मीडियन अगर हम ड्रॉप करें, जैसे O से हमने मीडियन डाली है ना, तो ये इसके परपेंडिकुलर है. S से भी मीडियन डालें तो वो परपेंडिकुलर है. तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं ना कि ये दोनों ही जब परपेंडिकुलर हो गए और मीडियन भी हो गई, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर हम O से डालेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर हम O से डालेंगे तो वो S से होकर के जाएगा. ठीक है ना, क्योंकि दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेम हो रहे हैं. दिस मीन्स परपेंडिकुलर फ्रॉम O also bisects RM and passes to point S. ठीक है, तो इस तरह से OAS क्या हो गई, एक
स्ट्रेट लाइन हो गई। तो ये हमारा डायग्राम हो गया। और अब हम निकालना स्टार्ट करते हैं। हमें निकालनी है रेशमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस मीन्स RM। तो RM निकालने के लिए हम क्या करें, RA या AM इनमें से कोई एक पॉइंट अगर हम निकाल लें, उसको डबल कर दें तो RM मिल जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया ये। ठीक है, तो अब हम ऐसा करते हैं कि ये जो OA है इसको मान लेते हैं, AS को हमने मान लिया Y मीटर। ठीक है, और AR या RA इसको मान लिया X मीटर। अब हमने ले लिया AS इक्वल टू Y मीटर एंड RA इक्वल टू X मीटर। अब हम अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब ये देखिए, ये जो RSM आइसोसेलेस हो गया, ये तो हम एक्सप्लेन कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो अब इसको देखिए, OS है 5 मीटर, OS है 5 मीटर और AS को हमने क्या ले लिया, Y मीटर। AS को ले लिया Y मीटर। तो OA को हम क्या लिख सकते हैं, OA को हम लिख सकते हैं OS माइनस AS। तो ये हो जाएगा 5 माइनस Y, तो ये तो हो गया OA। अब ट्राइंगल OAR में हम अप्लाई कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्राइंगल OAR बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, 90 डिग्री की सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, जो कि सबसे लंबी साइड होती है, उसका स्क्वायर रिमेनिंग 2 साइड्स के स्क्वायर का सम होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ट्राइंगल OAR में कर रहे हैं अभी हम ना, तो ये हो जाएगा OR स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस RA स्क्वायर। जो जो वैल्यूज पता है यहाँ पर पुट कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर इक्वल टू OA कितना है, 5 माइनस Y हमने निकाला है अभी ना, 5 माइनस Y का स्क्वायर, और RA हमने लिया था X का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से X स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, माइनस 5 माइनस Y का स्क्वायर। इसे मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 1। अब एक और राइट ट्राइंगल है हमारे पास, ट्राइंगल ARS। इन ट्राइंगल ASR या ARS, इसमें हम अप्लाई कर देते हैं फिर से वही पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो जब ASR में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा RS स्क्वायर इक्वल टू RA स्क्वायर प्लस AS स्क्वायर। ओके, वैल्यूज पुट कर देते हैं। RS कितना है, RS है 6, तो हो गया 6 स्क्वायर, और RA कितना है, RA है X और AS है Y। तो यहाँ से अगर हम X स्क्वायर देखें तो हो जाएगा 36 माइनस Y स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 से जो X स्क्वायर की वैल्यूज मिली हैं उन्हें हम इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों X स्क्वायर को इक्वेट कर देंगे। तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा, 25 माइनस 5 माइनस Y का स्क्वायर इक्वल टू 36 माइनस Y स्क्वायर। 25 माइनस, इस ब्रैकेट को ओपन करने के लिए ये आइडेंटिटी ले लेते हैं, A माइनस B स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। तो ये हो जाएगा A स्क्वायर मीन्स 5 स्क्वायर 25, फिर B स्क्वायर मीन्स Y स्क्वायर माइनस 2AB मीन्स 2 इंटू 5 10Y। ठीक है, इक्वल टू 36 माइनस 5। अब ये हो जाएगा 25 माइनस 25 माइनस Y स्क्वायर प्लस 10Y इक्वल टू 36 माइनस Y स्क्वायर। Y स्क्वायर कैंसिल, 25 कैंसिल, 10Y इक्वल टू 36। तो Y हो गया 36 अपॉन 10 मीन्स 3.6 मीटर। Y निकल आया। अब यहाँ पर हम ये वैल्यू फिर से ले लेते हैं, X स्क्वायर इक्वल टू, ये था ना हमारे पास 36 माइनस Y स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2 X स्क्वायर की वैल्यू थी, यहाँ पर Y की वैल्यू रख देते हैं, तो 3.6 का स्क्वायर हो, तो ये हो जाएगा 36 माइनस 3.6 का स्क्वायर हो गया 12.96,
सब्ट्रैक्शन करने के बाद मिल जाएगा 23.04। ओके, अब हमें x निकालना है तो इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ x इज स्क्वायर रूट ऑफ 23.04 और 23.04 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4.8। तो x निकल आया। ठीक है, अब हमें डिस्टेंस निकालनी थी RM। रेशमा और मनदीप, कौन सी लड़की थी, मनदीप थी शायद, 1 मिनट नाम देख लेते हैं क्या था उसका। हाँ, रेशमा और मनदीप। तो रेशमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस निकालनी थी ना हमें, तो RM निकाल लेंगे अब हम। ठीक है, तो RM हो जाएगा, RM क्या था 2x, RM था 2x, तो 2 इंटू 4.8 मीन्स 9.6 मीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस, रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज 9.6 meter. Okay, this is your answer. Hope you understand it well. Thank you.